नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज सोमवार 21 जुलाई 2025 को हड़ताल पर जाना सुरक्षित हुआ था, परंतु एसपी साउथ रविंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि जिन गाड़ियों के प्रपत्र पूर्ण हैं उन गाड़ियों का यदि कोई भी यातायात विभाग, टीएसआई एवं थाना अधिकारी चालान नहीं करेगा। सीपी महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि हमारे यहाँ पर टोटल ई रिक्शा कितने चल रहे हैं। सीपी महोदय की बात को सुनकर ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हड़ताल को कैंसिल करते हुए कहा कि ई रिक्शा चालक अपने रजिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि हमें रूट नहीं चाहिए और हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर रूट निर्धारित होता है तो हम लोगों को ई रिक्शा छोड़कर भी काम करने पड़ेंगे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि आप लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने सीपी महोदय से निवेदन किया है कि जिन गाड़ियों के प्रपत्र पूर्ण हैं उन पर सीजर की कार्रवाई न हो करके उनके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जाए और ये थाना प्रभारी या यातायात विभाग पर दोनों विभागों को अवगत कराया जाए कि ई रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि ई रिक्शा चालक ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक हो सकें। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपचंद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रोहित सिंह सिंगर, महासचिव सत्य सिंह जायसवाल, जिला अध्यक्ष राजू चौरसिया, जिला अध्यक्ष चालक कोर्स विनोद वाजपेयी, महासचिव कपिल देव, उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, शेर सिंह चौहान, जगदीश, मंजीत कल्लू, निर्मला सचान, जिला उपाध्यक्ष शांक दीक्षित, अहमद जमाल, रईस, अतीक, मालती, चंद्रपाल समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं ड्राइवर प्रकोष्ठ से महासचिव हूँ। मैं मांगे ड्राइवरों की हमारी यही है अपने प्रशासन से कि हमको रजिस्टर्ड कर लीजिए, हमारा वेरिफिकेशन कर लीजिए, लेकिन हमको रूट मत दें। रूट दे देने से हमारे ड्राइवर भाइयों की जो किस्तें जा रही हैं, किस्तें कम से कम 12-12, 13-13 हज़ार रुपए किस्तें हैं। इसके बाद एक घर का खर्चा लगभग 700-800 रुपए खर्चा है और स्कूल की फीस इतनी महंगी है कि ड्राइवर हमारा भर नहीं पा रहा है। वो इतना परेशान है। हर रोज हमारे पास ड्राइवर आते हैं, रोते हैं, भैया किसी प्रकार से इसको निपटाओ। हमने सभी उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी, उनसे प्रार्थना करी कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए रूट मत करो। आपको जो सत्यापन करना है, जो अराजक तत्व हैं, गलत गाड़ियां, उनको खत्म कर लो, लेकिन भाइयों को हमारे चलने दो ताकि वो अपना जीवन यापन कर। जो गलत आदमी है उसको आप उठा के हटा दो और जिनकी पूरे नहीं है आप उनको सीज कर दीजिए। जिनके पेपर पूरे ओके हैं आप गाड़ी चलने दीजिए। हमारी प्रशासन से बस यही अनुरोध है। आज रिक्शा एसोसिएशन के मैं जिला अध्यक्ष चालक कोर्स विनोद वाजपेयी हूँ। चूंकि मैं चालक भी हूँ, जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे पास दोहरी जिम्मेदारी है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मैं फाइनेंस की गाड़ी है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में क्या हम किस्त भरेंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे और क्या स्कूल की फीस भरेंगे। तो मेरा प्रशासन से ये विरोध है कि हमको QR कोड और रूट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास हाई कोर्ट की स्टे की कॉपी है और उस कॉपी के अनुसार से उच्चतम न्यायालय ने हमें आदेश दिया है कि जिस ई रिक्शा इलेक्ट्रिक व्हीकल का रूट नहीं परमिट नहीं होता, उसका रूट आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आज हम विरोध पे हैं और अगर जो सरकार हमारी बात प्रशासन, शहर प्रशासन मेरी बात नहीं मानता है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने में बैठेंगे। और यह तो भी प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मुझे इच्छा मृत्यु की आज्ञा दे, जिससे मैं परिवार में इच्छा मृत्यु अपने। आज सभी भाई हैं, हर चीज से ई रिक्शा चला रहे हैं, हर आदमी चला रहा है। कल को हर गाड़ी वाला CNG वाला है और प्लस ऑटो वाले CNG वाले हैं। हमारी गाड़ियां जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये लोग सवारी उतार लेते हैं। आज हम लोगों के ऊपर बात आई, आप लोग खुल के गाड़ी चला रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, तब दिक्कत है। आपका खाली परिवार है, हम लोगों का परिवार नहीं है। हम लोग क्या गाड़ी वाले नहीं है? आप तो रास्ते में आपकी कोई बात होती है उतार देते, बैटरी रिक्शा वालों की क्यों उतार देते हैं? परिवार है आपका, सब कुछ है, हम लोग क्या करें?
आधे से ज्यादा किराएदार हैं, किराए पे रह रहे, बच्चे पढ़ा रहे, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं। स्टैंड वाले गाड़ी चला रहे तो टेम्पो स्टैंड वालों को भी सहयोग देना चाहिए कि हमें इनका साथ देना चाहिए कि हम भी जब हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हम सवारी उनकी उतार लेते हैं। मतलब हमारे टेम्पो वाले भी, सीएनजी वाले, रिक्शे ऑटो वाले भी रोके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोनू श्रीवास्तव है और मैं एक ई रिक्शा चालक हूँ। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि जो ई रिक्शा के खिलाफ एक पुलिस यातायात पुलिस अभियान चला रही है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। मैं प्रशासन से, शासन से, देश से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। देश हमारा, प्रदेश हमारा, शहर हमारा, घर हमारा, बच्चे हमारे, रिक्शा हमारा, चलाना हमको अनुमति आप क्यों देंगे? आपकी अनुमति क्यों? रूट क्यों? ये बताइए। 2000 रुपए कमा करके हम घर नहीं चला पा रहे, 500 रुपए में घर कौन चला सकता है अपना? यहाँ पर कोई नहीं चला सकता है। मैं लिख के देता हूँ। मैंने पिछले महीने 16,500 का काम किया, 4,500 का बीमा करा लिया, 6,000 बच्चे की फीस भर दिया। मैं जिंदा खाऊंगा, मैं मर गया हूँ, मैं मरा हूँ, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने अधिकारों के लिए। आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। सभी रिक्शे वालों से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए धरने पर बैठे, हड़ताल पर बैठे, हमारा सहयोग करें। हम जीतेंगे जरूर। हम जब अंग्रेजों से जीतने में कितना टाइम लगेगा हमको? भैया मैं रिशांग दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन से। आज जो आप लोग यहाँ पे हड़ताल पर हैं, किस चीज को लेके हैं और किन किन मांगों को लेकर? भैया यहाँ पर हम हड़ताल पे जो है, ये हमारे रूट को लेकर के हड़ताल पर है, रूट को लेकर के हड़ताल पर है। लेकिन ई रिक्शा का जो सत्यापन है वो आप कराएं, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो एसोसिएशन है 10 जुलाई सन 2024 को हमारा हाई कोर्ट से रूट के खिलाफ स्टे लेकर के आया था, लेकिन उसका पालन प्रशासन, शासन हो या प्रशासन हो, कोई भी नहीं मान रहा है। तो ये उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की अवमानना है और इसका प्रशासन को निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ेगा। आगे भैया मैंने ई रिक्शा चालकों को यही बताया कि आप अपने प्रपत्र पूर्ण रखें। प्रपत्र पूर्ण होने के साथ साथ आप प्रशासन से किसी भी प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई ना करें। जिन गाड़ियों के प्रपत्र पूरे हैं, अगर उन गाड़ियों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति होती है या उनका कोई भी चालान करता है असंवैधानिक तरीके से, तो आप हमें लिखित में कंप्लेन दें। सीपी महोदय का यह आदेश भी है कि अगर कोई आपका चालान काटता है तो उसके ऊपर लिखित आप आदेश दें तो उसके ऊपर लिखित कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के हम लोग कहना चाह रहे थे, सीपी महोदय से हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिलाया, लेकिन हम उनके आश्वासन का स्वागत भी करते हैं और सत्यापन के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम रूट के खिलाफ, फिर से हम कह रहे हैं, रूट के खिलाफ हम हाईकोर्ट का स्टे है और इसके हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। जो भी ई रिक्शा चालक हैं वो अपने कार्यकाल में जो भी जहाँ पर उनका किलोमीटर का दायरा दिया हुआ है क्यूआर का, इससे किस तरह से भरण पोषण हो सकेगा परिचालक रिक्शा चालकों का? भैया इससे किसी भी प्रकार का पालन पोषण नहीं होगा। इसमें काफी संख्या में ज्यादातर ई रिक्शा हमारे जितने भी हैं वो फाइनेंस पे हैं, तो फाइनेंस पे जितने भी ई रिक्शा हैं वो 5 किलोमीटर में ई रिक्शा चालक क्या कमाएगा, क्या खाएगा? सबसे पहली बात तो ये है। प्रशासन को हम तो ये चाहेंगे, ये रूट का विरोध मैं करता हूँ, ये मैं पहले भी कहता जा रहा हूँ, रूट का मैं विरोध कर रहा हूँ और चालकों से ये कहता हूँ कि भैया जिन गाड़ियों के प्रपत्र पूर्ण हो वो कहीं भी चलाएं और अपना सत्यापन जरूर कराएं, ताकि हमें ये कंप्लीट प्रशासन को कंफर्म हो कि वहाँ हमारे रजिस्टर्ड वाहन कितने हैं। उसी के माध्यम से क्या होगा, आप ही लोगों का फायदा है कि हमें जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो हमारे कंप्लीट होंगे और जो अवैध रिक्शे हैं वो आपके रूट से हट जाएंगे। जब रूट से अवैध रिक्शे हट जाएंगे तो आपके बाद क्या होगा, आपकी कमाई डबल हो जाएगी, तो आपको उसमें लाभ ही होगा। सर कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का आरोप रहता है कि अगर पूरी तरह से जैसे छूट दी गई तो कहीं ना कहीं एक शहर के अंदर बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था उत्पन्न करती है। भैया ई रिक्शा क्या आप कहना चाहेंगे? भैया
ई रिक्शा एसोसिएशन भी इसका ट्रैफिक का जिम्मेदार नहीं है। यातायात अव्यवस्थित आपका भैया टेम्पो वाले, ई ऑटो वाले, आपके टेम्पो चालक, प्राइवेट वाहन और इसके बाद अतिक्रमण, जिनकी आपने देखा होगा, ज्यादातर चौराहों को देखा होगा कि भैया हमारी दुकान से लगभग 1.5 फुट 2 फुट बढ़ा करके चौराहों पर अतिक्रमण फैला रखा है। तो जब भी कोई भी कस्टमर आता है तो वो उसके दुकान के बाहर आके गाड़ियां लगाता है, तो उससे भी अतिक्रमण फैल रहा है। तो कानपुर नगर निगम से मैं चाहता हूं कि इस पे भी त्वरित कार्रवाई की जाए। और इसका कारण, जाम का कारण ई रिक्शा ही नहीं है, अपितु अतिक्रमण भी है, रोड खराब भी है, उसका कारण ये भी है।